नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आप बिना नहाए कितना दिन रह सकते हैं। अक्सर देखा गया है कुछ लोग हर दिन नहीं नहाते। क्या रीजन हो सकता है? जी हाँ, कुछ लोगों का जो स्किन है ना, त्वचा, उनको बाय डिफॉल्ट है कि हर दिन नहाने का जरूरी नहीं होता है। अगर आप हर दिन नहीं नहाते हैं तो कुछ भी गुण या दोष हो सकता है क्या? चलिए देखते हैं। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर आप नहीं नहाते हैं तो कोई भी इश्यूज नहीं होगा या कोई भी खतरा नहीं है। अमेरिकन अकादमी ऑफ डर्मेटोलॉजी इनके अनुसार कुछ लोगों को हफ्ते में 2 या 3 बार नहाना ही काफी होता है या उतना ही आवश्यकता होता है, या बोल सकते हैं इतना ही नहाने का सलाह देते हैं। क्योंकि हर दिन नहाना, हर दिन 2-3 बार नहाना आपका जो त्वचा है ना, उसका जो प्राकृतिक तेल होते हैं उनको हटा सकता है, उनका जो रेशियो को घटा सकता है। स्पेशली आपको जो पैर है, दोनों पैर है, उन पर हर टाइम जब नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं तो बचिएगा। हर दिन हर टाइम साबुन लगाने का जरूरत नहीं होता है, स्पेशली आपका जो पैरों पर। ये सब आपका जो त्वचा है सूखा बना सकता है। हालांकि देखा गया है अगर आप 3-4 दिन तक नहीं नहाते हैं तो कुछ कुछ इश्यूज हो सकता है आपका शरीर पर। हालांकि हर एक शरीर पर इस तरह से नहीं है। कुछ कुछ लोग हैं जहां पर डॉक्टर से जहां पर 5 साल तक नहीं नहाया है और उनका जो बॉडी अडेप्ट हो चुका था ये जो 5 साल के लिए भी, मगर उन्होंने बताया कि उनका जो बॉडी का कुछ कुछ जगह पर वॉशिंग या क्लीनिंग करते थे, मगर जो पूरा नहाना ये जो प्रोसेस 5 साल तक नहीं किया था। अब यहाँ पर 3 या 4 दिन तक आप नहीं नहाते तो सबसे पहले हो सकता है बॉडी ओडर, शरीर पर दुर्गंध हो सकता है, पसीना, बैक्टीरिया और आपको जो डेड स्किन सेल्स है, मृत त्वचा के जो कोश होते हैं, ये सब जमा होता है और इससे बॉडी ओडर, दुर्गंध पैदा होता है। जी हाँ, 3-4 दिन के बाद मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ लोगों पर स्किन इश्यूज हो सकता है। इस तरह के जो बैक्टीरिया हो, पसीना हो या डेड सेल्स हो डिपोजिट होने के कारण, रोम छिद्र बंद हो, मुहासे हो, पिंपल्स हो, ये सब निकल सकता है, ये सब हो सकता है। इससे भी अधिक एक पॉइंट है, आपका जो त्वचा है इसका जो सही और गलत, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, इनका जो संतुलन है ये भी बिगड़ सकता है। इससे ज्यादा से ज्यादा फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, ये बढ़ सकता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ये भी बढ़ सकता है। खासकर गर्म और नम जो क्षेत्र होते हैं हमारे बॉडी का, उस जगह पर ये सब इश्यूज हो सकता है। बहुत ही लंबे समय तक आप नहीं नहाते तो आपको त्वचा पर मोटे भूरे रंग के पैचेस बन सकता है और ये सब खुजली हो, जलन हो, ये सब भी आपका शरीर पर हो सकता है। खुजली, जलन, ध्यान रखिए ये सब आपका जो डाइट है उन पर भी निर्भर करता है। अगर आपने जो डाइट सही रखा तो इनके जो चांसेस भी कम हो सकता है, मगर खुजली, जलन ये सब होता है तो नजरअंदाज नहीं करिएगा। और एक बार फंगल इन्फेक्शन आता है तो इतने जल्दी से नहीं जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल फंगल इन्फेक्शन आता है तो आपका त्वचा का ख्याल रखिए। सेकंड है आपका डाइट का ख्याल रखिए। ऑलमोस्ट डाइट कंट्रोल करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन से जा सकता है, मगर इस टाइम पर आपका जो त्वचा है, आपका जो शारीरिक सुरक्षा है, आपका शारीरिक क्षमता है, ये सब बेहतर करना होगा। यहाँ पर देखा गया है जो कोई भी बहुत दिन नहीं नहाते हैं उनको बालों के इश्यूज हो सकता है। सिर में तेल और गंदगी जमा होने से खुजली हो सकता है, डैंड्रफ हो सकता है, यहाँ तक फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको खुजली फर्स्ट ऑफ ऑल हो रहा है तो उस टाइम ही आप अपना सर को क्लीन करें, बेहतर एक शैम्पू लगाए, स्पेशली एंटी डैंड्रफ शैम्पूस। एंटी डैंड्रफ शैम्पूस अगर आप लगाते हैं तो थोड़ा गर्म फील होता है आपका सिर। आपने महसूस किया है? तो मैं जब लगाता हूँ तो जरूर मुझे भी महसूस होता है, थोड़ा गर्म होता है। इसलिए मैं हर टाइम एंटी डैंड्रफ शैम्पूस नहीं लगाता हूँ, बीच बीच में ही लगाता हूँ। अगर आप इस तरह से हफ्ते भर नहीं नहाते हैं तो खुजली हो रहा है तो शैम्पू यूज करना एक बढ़िया ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं मानसिक और सामूहिक प्रभाव को लेकर। साफ सुथरा महसूस न करने से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक के सामने जाना, अरे गंदगी या ऑर्डर आएगा क्या, आपको जो कुछ स्मेल आ रहा है आपको बॉडी से, इस तरह की जो चीजें आपको जो माइंड पर हमेशा होगा। अगर आप स्प्रे लगाते हैं तो भी उन सबका जो कंपेन स्मेल होता है ना, आपको जो आत्मविश्वास को कम कर सकता है। और अगर सही में है तो दूसरा आपके साथ किस तरह से बर्ताव करता है, उनका जो रिएक्शन भी थोड़ा डिस्टेंस डालकर ही होगा, मतलब थोड़ा दूरी रखेगा वो जो लोग आपसे मिलने जुलने से। इसलिए बेहतर होगा टाइम टाइम पर नहाइए, साफ सुथरा रहिए,
अगर आप ऐसी कंडीशन पर है जहां पर आपको नहाना इम्पॉसिबल है तो 4 दिन या 5 दिन तक आप रह सकते हैं। मैंने कहा कि एक डॉक्टर था जो 5 साल तक नहीं नहाया है, मगर जो उनका जो कॉर्नर एरियाज हो या गर्म या नम जो एरियाज है उनको क्लीन रखता था। अगर मजबूरी है तो ही इस तरह के जो स्टेप्स आप उठाइएगा कि नहीं नहाना है मुझे इतना दिन तक। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ज़्यादा नहाने से या अधिकतम नहाने से, हर दिन नहाने से आपका शरीर का जो या आपका त्वचा का जो माइक्रोबियम्स होते हैं उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए वो कम नहाते हैं। अगर हम देखें नेचर पर, क्या शेर हर दिन नहाता है क्या? हाथी हर दिन नहाता है क्या? या किसी भी प्राणी हर दिन नहाता है क्या? या दिन में 2 बार नहाता है क्या? हमें दिखेगा सिर्फ मनुष्य एक जीव है जो हर दिन नहाता है, हर दिन नहाने की कोशिश करता है और नहाते टाइम सोप का भी यूज करता है या क्या क्या नहीं यूज करता। हो सकता है इन सब के कारण ही हमारे जो शरीर में ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा जीवी है जो इतना डिफेंस कम है कि अगर आप एक जंगल में खुले छोड़ दीजिए, पहले मरेगा मनुष्य, बाकी सब बाद में ही मरेगा। पहले मरेगा क्योंकि इतना लेस डिफेंस है हमारे शरीर के अंदर। यहाँ तक हम हमारे जो बाल होते हैं हाथों का या शरीर का वो सब निकाल देते हैं। भाई शरीर को एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उनको अच्छी तरह से बरकरार रखने के लिए जो डिफॉल्ट सिस्टम है उसको खतरा पैदा नहीं करना चाहिए। उनमें से एक है एक दिन में 3 या 2 बार नहाना, क्योंकि शरीर को इतना अच्छा खासा डिफेंस नहीं है, रोग हो सकता है, हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखा, इस वीडियो मैंने कोशिश किया अगर हमने 3-4 दिन नहीं नहाते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या आप बिना नहाए कितना दिन तक रह सकते हैं। जब कुंभ मेला हुआ तो आपने देखा कुछ महर्षियाँ थे, एक ने बताया कि 10 साल के ऊपर उन्होंने नहीं नहाया था। तो ये सब हमें कंसिडर भी करना चाहिए। अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। वैसे ये जो वीडियो ये रिकमेंड नहीं करता कि आप हफ्ते भर नहीं नहाएगा, ये रिकमेंड नहीं करता। अगर कुछ भी होता है तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। आपका शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म आपने सेटअप किया है, जो वर्षों से चले आ रहा है, आपने सेटअप किया है। अगर एक दिन में जाके धक्का देते हैं तो नुकसान ही आपको होगा। अगर आप सेट करना चाहते हैं तो ग्रेजुअली सेट कीजिएगा। कोई भी नुकसान होता है तो मुझे ब्लेम नहीं करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।